मुजफ्फरनगर किसान संगठनों की एक आवश्यक बैठक व्यंजन रेस्टोरेंट रोहाना टोल के निकट देवान रोड पर संपूर्ण हुई, जिसमें किसान संगठनों ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए संगठनों को मिलाकर बनाया भारतीय किसान यूनियन क्रांति मोर्चा, जिसका अध्यक्ष अंकित भारद्वाज को बनाया गया और अध्यक्ष प्रतिनिधि नदीम खान को बनाया गया। भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गयूर, भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ चौधरी, भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन सदाबहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी गयूर, भारतीय किसान यूनियन मनीष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन मनीष गोस्वामी और भारतीय किसान यूनियन रोहता के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन प्रधान ने एक साथ मिलकर फैसला लिया कि हमें अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए, जो कहीं भी किसान एवं मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए एक साथ इकट्ठा होकर कार्य करे, जिसका स्वर्ण समिति से भारतीय किसान यूनियन क्रांति मोर्चा नाम रखा गया और इस मोर्चे का अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज और इसका राष्ट्रीय प्रतिनिधि युवा नेता नदीम खान को बनाया गया। सभी संगठन अपने अपने संगठनों के माध्यम से जन सेवा का कार्य करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति मोर्चा के बैनर तहत धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारी गणों द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। आज जनपद मुजफ्फरनगर की पावन धरती पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति मोर्चा की पहली बैठक आयोजित की, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित रहे, जिनकी सभी की सहमति से मुझे भारतीय किसान यूनियन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। मैं आपके माध्यम से और मंच से जितने भी हमारे अन्य सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं जो जिम्मेदारी दी गई है मैं पूरी लगन निष्ठा ईमानदारी से और बिल्कुल सदैव तत्पर रहूंगा। जहाँ भी मेरे कार्यकर्ता का पसीना गिरने का काम करेगा, वहाँ मैं अपनी टीम के साथ और तन मन से साथ हूँ और वहाँ अपना खून बहाने का काम। आज 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। की प्रणाली आपकी रहेगी सारे जाने। ये देखिए, यूनियन बहुत बनी है, लेकिन हम जमीनी स्तर पे काम करने का हमारा मकसद है और जो केंद्र और प्रदेश सरकार वास्तव में जो किसान और मजदूर बेसहारा की जो हक की है, उन्हें हक दिलाने का काम करेंगे। अगर हमें इसके लिए चाहे दिल्ली प्रतिनिधि मंडल नियुक्त करके दिल्ली जाना पड़े, लखनऊ वाले मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े और हम उसको पूरी तन मन धन से जो भी उनकी सहायता होगी, उस सहायता भी हम क्रांति मोर्चा की तरफ से करने का काम। लगातार किसान यूनियन बन रही है और अब किसान क्रांति मोर्चा बनाने का क्या, देखिए यूनियन इतनी बन रही है, कोई अपना संगठन के माध्यम से दलाली करने का काम कर रहा है, कोई किसानों के नाम पे उगाही करने का काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में जब किसान और मजदूरों की जो लड़ाई लड़ रहा है वो कोई संगठन वास्तव में नहीं लड़ रहा है। लेकिन ये जब सारे इकट्ठे हो गए और मोर्चा बना के वास्तव में किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये मोर्चा बना है और मोर्चा में पहला मोर्चा ऐसा देखा है जो वास्तव में किसान और मजदूर और गरीबों बेसहाराओं की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, उनसे हक दिलाने का काम कर रहा है। ये क्रांति मोर्चा जो संगठन पर काम करते हैं, उनसे मुंह पे लगाम लगाने का काम करेंगे। बिल्कुल, उन्हें मुंह पे लगाम लगाने का काम करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आज ये एक भारतीय किसान यूनियन क्रांति मोर्चा का आज यहाँ पे शुरुआत की गई है, उसकी पहली मीटिंग है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ चौधरी। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस मोर्चे में कौन कौन संगठन है और कौन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन मनीष की राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी बहन सिमरन मनीष गोस्वामी। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान से आरिफ चौधरी, भारतीय किसान यूनियन सदाबहार से कारी गयूर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन मजदूर संगठन से हैं सरदार अजीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन सर्व समाज से है चौधरी गयूर, भारतीय किसान यूनियन समिति से है राजू मलिक, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष समिति से है वसीम खान, भारतीय किसान यूनियन मंच से है अनुज चौधरी जी। बोल दिया। ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और
जो आजकल चल रहा है मोर्चा बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, शहर में और देश में डेली संगठन बन रहे हैं और वो अपनी दुकानें चला रहे हैं, किसानों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे, बेसहाराओं के नाम पे। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन क्रांति मोर्चा में दुकानें बंद करने का काम करेगा और जमीनी स्तर पे जो लड़ाई है वो किसान, मजदूर, गरीब की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ेगा। और सबसे मेन चीज क्या है, जब किसी मजदूर और किसान के साथ कोई मामला होता है और किसी भी संगठन के प्रतिनिधि से या किसी भी संगठन के पदाधिकारी से सवाल किया जाता है कि हमारे साथ यह अन्याय हो गया है, आप चलें इसका निस्तारण कराएं, तो उनसे नई नई डिमांड की जाती है कि आप ऐसे करें, आप पहले ये करें, तब हम आपके साथ चलेंगे। भाई अगर हमने संगठन बनाया तो किसान मजदूर के लिए बनाया, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए बनाया है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए बनाया है, और वो बखूबी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमको दलाली खत्म करनी, और जो आज संगठन है ये बढ़ के बहुत ऊपर तक जाएगा ये मोर्चा, और ये पूरे भारत में हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में आने वाले टाइम में क्रांति मोर्चे का एक नाम गूंजेगा। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं किसान मोर्चे के, क्रांति मोर्चे के, हमें उम्मीद है कि ये हर चीज को लेकर के अपने साथ चलेंगे, हर संगठन को लेकर साथ चलेंगे, और जितने संगठन है, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और सभी अधिकारियों से, और आजकल भू माफिया बहुत एक्टिव हो गया मुजफ्फरनगर में भी, अदर जिलों में भी, तो हम भू माफियाओं से भी कहना चाहते हैं कि ये तो अपने आप को सुधार ले, नहीं तो आने वाला टाइम यह है कि आप जेलों के अंदर होंगे और फिर लड़ाई बहुत दूर तक लड़ी जाएगी। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद। हमें भारतीय किसान यूनियन बनी मेरठ। आपको क्रांति मोर्चा में शामिल होने की आवश्यकता है? क्रांति मोर्चा में शामिल होने की व्यवस्था है कि जो ये गरीब है, गरीब भाई है, मजदूर भाई है, किसान भाई है, इनके साथ जो भी अत्याचार होगा हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और उस गरीब भाई को इंसाफ दिलाने का काम हम करेंगे। ऐसा जो संगठन अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी संघर्ष बचपन से करती आ रही हूँ। बहुत छोटी थी, इसके अनुसार मैं संघर्ष करनी थी, मुझे बहुत लगन थी गरीब भाइयों से। जहाँ भी मैं गरीब भाइयों को या गरीब बहनों को देखती थी, और वही मैं आज देख रही हूँ कि अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका कोई सुधार नहीं हो रहा। इसलिए ये संगठन बने हैं, ये हमने एक किया है। हम सब मिलकर के उन गरीब भाइयों को, उन गरीब बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के रास्ते भी जो भी कार्य ये हो रहा है, आप जो भी कार्य सब अच्छी हैं, और मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा इसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए वो बहुत अच्छा होगा, और गरीबों को इंसाफ दिलाने का काम